में जाकर काम में लगना है। नंबर 1, संक्रमण की चेन तोड़ना ही पड़ेगी हमें। जान बचानी है, संक्रमण को बढ़ने से रोकना है। इसलिए आप प्रेरित कीजिए जनता कर्फ्यू लगाने के लिए गांव-गांव में लोगों को। गांव में खुद अपील आए और गांव के लोग जनता कर्फ्यू लगाएं और ये तय करें कि 30 अप्रैल तक हम गांव के बाहर नहीं निकलेंगे। जो गांव अभी तक सुरक्षित है वो हमारे बच जाएंगे, उनमें फैलेगा नहीं। और जिन गांव में कहीं किसी मोहल्ले में फैला है तो वहां कंटेनमेंट एरिया बना दें और उस गांव के लोग भी तय करें कि हम बाहर नहीं जाएंगे। गांव में अगर सामान की जरूरत है तो गांव के लोग जो अधिकृत कर देंगे, 2 लोग वो जाएंगे और गांव में आपूर्ति कर देंगे। शहर के हर मोहल्ले में, कॉलोनी में, मल्टी है तो मल्टी बिल्डिंग में रहवासी संघों को, कॉलोनी वासियों को, मोहल्ला वासियों को प्रेरित करें वो जनता कर्फ्यू लगाए। 30 अप्रैल तक घर के बाहर नहीं जाएंगे। हमें बचना है, अपनों को बचाना है। कोई बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। शहर का मोहल्ला, कॉलोनी, रहवासी संघ, बिल्डिंग और शहरों में कस्बे भी मान लो आप 5-7 हजार की आबादी का कस्बा, तो उसमें भी अलग अलग मोहल्ले तय करें कि हम नहीं निकलेंगे बाहर। हमको इसको जनता की सहमति से कराना है और आग्रह पूर्वक कराना है। मैं सांसद विधायकों को भी अपील करूंगा ताकि संक्रमण की चेन तोड़ने में हम सफल हों और बढ़ते हुए केसों की गति रुके। और नहीं तो जिस गति से ये बढ़ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जानते हो आप लोग जूझ रहे हो, छोटी पड़ रही है। नंबर 2, संक्रमित अगर हो गए तो तत्काल टेस्ट की व्यवस्था। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है, तत्काल टेस्ट की व्यवस्था। रैपिड एंटीजन की संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं और 24 आवर्स में रिपोर्ट आना सुनिश्चित। मैंने कमिश्नर्स की भी कल मीटिंग ली, हम जोर दे रहे हैं। आरटीपीसीआर संभव नहीं है तो रैपिड एंटीजन से करके, ताकि अगर वो संक्रमित है तो वो बाकी में तो ना फैलाए। ये हमको रोकनी पड़ेगा। बाकी व्यवस्थाएं अलग है, लेकिन ये रोकने की तो प्रभावी पहल नहीं करेंगे तो कितनी व्यवस्थाएं बनेंगी। इसलिए टेस्ट की रिपोर्ट तक वो आइसोलेट रहे, इसका आग्रह जितना प्रचार कर सकते हैं। आपको जिलों में राशि दी गई, उसका उपयोग प्रचार के लिए भी कर सकते हैं। पैम्फलेट, ब्रोशर जो बनाना हो करो, लेकिन हर एक के दिमाग में बैठना चाहिए कि बचना है तो मुझे अकेला रहना है, नहीं तो मारा जाऊंगा। और इसके बाद अगर सैंपल के बाद घूमते रहते ना घूमे, इसकी व्यवस्था। परिवार को भी संक्रमित ना करें। और उसके बाद पॉजिटिव आते हैं तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था, तो होम आइसोलेशन में रखें। घर छोटा है तो कोविड केयर सेंटर में ले आए। कोविड केयर सेंटर खाली पड़े। वो इसलिए कि अगर घर में एक ही कमरा है तो गरीब आदमी तो ले आओ। होम आइसोलेशन में जो है, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जानकारी में सब आप कर रहे हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूं, उनको टेलीमेडिसिन की व्यवस्था 2 बार उनसे बात होनी चाहिए। दवाई का किट पहुंचाए। मेरा विश्वास है कि ढंग से अगर होम आइसोलेशन में दवाई और एडवाइस मिल गई तो आपको अस्पताल आपके बच जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, बहुत कम आ पाएंगे। ठीक एडवाइस ना होने के कारण, दवाई समय पर ना लेने के कारण कई बार हमको आना पड़ता है फिर अस्पताल में। मैं चाहता हूं अस्पताल ना आए, जनता कर्फ्यू जहां है वहां रह जाए। इसलिए हम 30 अप्रैल तक इस चैन को तोड़ दें। टेस्ट, होम आइसोलेशन में जगह नहीं तो फिर कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर में छूट दे रहा हूं, जितनी जरूरत है, अनुमति है, आप बना लीजिए। राशि आपके पास है, जरूरत पड़ेगी मैं और भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और कोविड केयर सेंटर में स्टाफ की भर्ती में कंजूसी मत करना। जो जैसा मिले आप उपयुक्त होना चाहिए। बस आपको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का जो गाइडलाइन उसी के अनुरूप आप उपयोग करें। कोविड केयर सेंटर में चाय, नाश्ता, भोजन, उसकी व्यवस्था। और वहां से जरूरत पड़े, कुछ जिलों ने अच्छी पहल की, कोविड केयर सेंटर में कुछ ऑक्सीजन बेड भी रख दिए। अगर वैसा हो सके तो वैसा करें। उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर अस्पताल लाने की व्यवस्था करें। देखो, आप जानते हैं कि अस्पताल के बिस्तर भर गए। हमको किसी भी कीमत पर संक्रमण की चेन को तोड़ना ही है। ये व्यवस्था अगर हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि अस्पताल में आने वालों की संख्या घटेगी।
और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ेगी। यह हर जिले का टास्क होना चाहिए। मेरे यहाँ संक्रमितों की संख्या ना बढ़े, इसलिए मैं जी जान एक कर लूंगा, तोड़ देंगे संक्रमण की चैन। और उसके बाद अगली व्यवस्था नए अस्पताल खड़े करने की। बड़े जिलों में मैंने कह दिया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 2,000 बिस्तर के करने ही है भाई तैयार। इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है जो हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा। आप समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, बने बनाए जो सरकारी भवन है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं छोटे जिलों में भी कह रहा हूं कि ये समय है कि करते हम कुछ नवाचार। 100-200 बिस्तर हम खड़े करते, कोविड केयर सेंटर से ऊपर की व्यवस्था भी हम करें। ऑक्सीजन बेड जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। और बड़े शहरों में बड़ी संख्या में बिस्तरों की मैंने बात की है। जितनी और संस्थाएं हो सकती है उनसे सहयोग मांगे, क्योंकि लोगों के सहयोग से ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। अब कई जगह लोग आगे आ रहे हैं, तो हमारा भवन ले लो, हमारा कॉलेज ले लो, हमारे हॉस्टल ले लो, हमारा कई जगह अस्पताल पड़े होंगे, निकल आएंगे। आज 12:30 बजे मैं आर्मी के जो प्रतिनिधि उनसे मिल रहा हूं, वो आने वाले। राजनाथ जी से मेरी बात हुई है कि जहां आर्मी हॉस्पिटल से वहां जो बिस्तर खाली उनका भी उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के जितने संस्थान हो सकते हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है वो देखिए। राज्य सरकार के भवनों का क्या उपयोग हो सकता है देखिए। ये युद्ध का समय, युद्ध स्तर पर काम हमको करना पड़ेगा। इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर नए बिस्तर खड़े करनी है। ये महामारी कब तक चलेगी अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक चीज हम और करेंगे, ऑक्सीजन में जी जान से लगाऊं। सुबह से लेकर रात तक बात करता हूं, कहीं टैंकर रुक जाता है, ये समस्या आ सकती है। कल 2-3 राज्यों में दिक्कत आ गई, हमारे टैंकर खड़े रहे, मुझे मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। जितनी उपलब्धता हो सकेगी सेंट्रल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उपलब्धता से बड़ा चैलेंज है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का समय पर पहुंचता है। हमारा परम कर्तव्य है कि सांस की डोर किसी की टूट ना पाए, इसलिए न्यायपूर्ण वितरण समय पर। और कोई भी बड़ा जिला रोकेगा नहीं किसी दूसरे की। काला फिर 2 करोड़ परिवारों में बांटा जाएगा। यूनिटी बढ़ाने की कोशिश भी हमारी जारी रहेगी। एक 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूं, निःशुल्क दिया जाएगा। ये बार-बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा। 3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा। 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश अपनी मां है, भारत अपनी मां है। इसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाना हमारा धर्म है। और इसलिए यही मां कह रही है, मेरे बेटा बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। ये मां के दूध की लाज रखने का वक्त है। मैं जानता हूं आप कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता है, संकट बड़ा है, लेकिन इसमें काम करने की, सेवा करने का एक अवसर है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। मैं भी दिन और रात काम करूंगा, आप भी जुटे रहें। एक के बाद एक व्यवस्थाएं खड़ी करते जाएं, इनोवेशन करते जाएं, जनता का सहयोग लें, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें, अलग अलग व्यवस्था करने के लिए भी लोग जुटाएं। लोग जुटाना केवल पैसा जुटाना नहीं है, समाज की इस लड़ाई में भागीदार बनाना है। बिना समाज के सहयोग की ये जंग नहीं जीती जा सकती। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, HDL ग्रुप लेकर आया है शानदार रोजगार। कम पूंजी में घर पर रहकर ही करें व्यापार। हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें।